नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। रमेश भाई सवाणी का फेसबुक वॉल पर मई महीने में 2026 में एक आर्टिकल्स जो मैंने मार्टिन मैकमान सौजन्य का लिखा हुआ पढ़ा, गुजराती में था। मुझे बढ़िया अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि ये हिंदी में आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि पूरे विश्व में रहते ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग उसे समझ सके, उसको कुछ किल आनंद। मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, चंद्रकांत भी भट्ट बोलता हूँ कि क्या नियम मानव जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। मैं भारत की बात करता हूँ, मैं अमेरिका की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अमेरिका और इंडिया को मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं एनआरआई हूँ, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी हूँ। चलो आगे की बात करता हूँ। कब तक कागजी कार्रवाई और उंगलियों के निशान गरीबों का दम घोंटते रहेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सत्ता में बैठे लोगों ने इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस पब्लिक के लिए बना दिया, उनके लिए कुछ नहीं है। ये तो 9,000 करोड़ के आलीशान हवाई जहाज में घूमते हैं, 4 दफ़े कपड़े बदलते हैं, कमांडो के साथ घूमते हैं, और एमपी एमएलए को 25-50 करोड़ से खरीद सकते हैं, ऐसे शहंशाह हैं। अभी तो ये 562 राजाओं से भी ऊपर हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि गांधी जी, सरदार नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अम्बेडकर, इन्होंने क्या किया। उन्हें पता नहीं है कि भगत सिंह जैसे कितने युवा, कितने लोग, बच्चे, छोटे, औरतें, ये कितने फांसी पर चढ़ गए, और आज आप जो सत्ता में बैठा हो वो उनकी वजह से हो। आज उनको गाली नहीं दे सकते हैं। तो विकास और डिजिटल क्रांति, आप ये कहते हैं कि हमने जो करोड़ों अकाउंट खोल दिए, हमने हाइड्रोजन ट्रेन चला दिए, वो आपने नहीं, वो टेक्नोलॉजी, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोक्रेट ने किया है। आप तो अनपढ़ हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं, आप तो मूढ़ीपतियों के सहारे गलत बोल बोल कर सत्ता में आ गए हैं। चलो जाने दो कि विकास और डिजिटल क्रांति के बड़े बड़े वादों के इस युग में, जहां हम खुद को वैश्विक नेता होने का दावा करते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो हमारी पूरी व्यवस्था की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। इसमें छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की सुखमनिया नाम की 90 वर्षीय सास सोनवारी को पीठ पर लाद कर चिलचिलाती धूप में 5 किलोमीटर पैदल चलकर उबड़ खाबड़ सड़कों को पार करते हुए और नालों को पार करते हुए नदी किनारे तक पहुंचती है। यह सिर्फ एक बहू की सेवा भावना ही नहीं दिखती, बल्कि हमारे प्रशासनिक सिस्टम की बेबसी और संवेदनहीनता भी सामने आती है। 9 साल की एक बुजुर्ग महिला को सिर्फ 500 रुपये मासिक पेंशन के लिए बैंक तक की मुश्किल यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसका केवाईसी पेंडिंग है और बैंक मित्र बैंकिंग प्रतिनिधि महीनों से उनके घर नहीं आया है। ऐसा नज़ारा देखकर पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाए। डिजिटल युग में यह कैसा बेरहम सिस्टम है। यह कोई एकलौती घटना नहीं है। हमने अक्सर, मैं भी अमेरिका में जो एनआरआई है, उसको इंडिया में जो अकाउंट्स हैं और उसके लिए जो परिस्थिति मैं देखता हूँ, कितने सारे सीनियरों को ये प्रॉब्लम से मैं देखता हूँ, तब मुझे शर्म आती है कि यहाँ की बैंकिंग सिस्टम, यहाँ की सरकारी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम कितनी खतरनाक और भ्रष्ट बना दी है कि कोई भी इंसान को बिना पैसे दिए कुछ काम नहीं होता है। और मीडिया, बिकी हुई मीडिया कुछ बताती नहीं है। और जुडिशरी, सालों तक पेंडिंग केस, इंसान मर भी जाता है और मरने के बाद वो निर्दोष साबित होता है। ये जुडिशरी भारत की कलंकित, सबसे बड़ी कलंकित जुडिशरी है, जिसको सुधारने के लिए कोई जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई तैयार नहीं, कोई जजेस तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं है, वकील तैयार नहीं है, बार काउंसिल में बैठे लोग तैयार नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप
आज़ादी के रखवाले ऐसे कैसे हो सकते हो? आप कैसे गद्दार हो सकते हो? आप कैसे बेईमान हो सकते हो? आप कितनी सोच गिरी हुई सोच रखते हो कि नियमों के नाम पर गरीबों का क्रूर मजाक। हम सभी को उड़ीसा की वह दर्दनाक घटना याद है जहां प्रशासन की असंवेदनशीलता के कारण एक व्यक्ति को अपने मृत बहन का शव कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा था। झारखंड की उस दिल दहलाने वाली घटना को कौन भूल सकता है जहां राशन कार्ड लिंक न होने का, उंगलियों के निशान बायोमेट्रिक्स न मिलने के कारण राशन देने से मना कर दिया गया था। नतीजन नतीजतन संतोषी नाम की एक मासूम 11 साल की बच्ची की भूख से तड़पते हुए और भात चावल मांगते हुए दर्दनाक मौत हो गई। क्या नियम इंसानी जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी हैं? आज भी ग्रामीण इलाकों में शौचालय या तो सिर्फ कागज़ पर हैं या पानी की सुविधा न होने के कारण इस्तेमाल नहीं हो रहा है। महिलाओं को शौच के लिए अंधेरे में या तो सुबह सुबह या देर रात बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ता है। शौचालय, हमने 11 करोड़ शौचालय, भाई जिस गांव में पीने का पानी नहीं है वो शौचालय साफ करने के लिए क्या कर सकता है? शौचालयों के पैसे अंगूठा मार मार कर कितने सारे खा गए, करोड़ों रुपये खा गए। आपको कुछ पता क्यों नहीं चलता? आपको सब पता है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं आपको गाली नहीं दे सकता। याद करना, मैं जानता हूँ, आप सबको जानता हूँ, मैंने वो देखा है। चलो, तो महिलाओं को शौच के लिए अंधेरे में या तो सुबह सुबह या रात देर बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों खतरे में पड़ते हैं। ऐसे विकास का क्या फ़ायदा अगर सिस्टम महिलाओं को बुनियादी सम्मान भी न दे पाए? चुनाव के समय तो नेता उन्हें लुभाते हैं, 14 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएगा। पेट्रोल डीजल का भाव 40 रुपया हो जाएगा, डॉलर का भाव 40-50 रुपया हो जाएगा। आप अभी इनके लिए 70 साल की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा कर अपना पल्ला, 10 साल आप सत्ता में, आपने क्या किया? आप बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट के गुलाम बना दिए, देश को बना रहे हैं। तो सबसे महिलाओं को बुनियादी सम्मान भी न दे पाए। चुनाव के समय तो नेता उन्हें लुभाते हैं, लेकिन पेंशन की बात आते ही वे बेबस हो जाती हैं। सबसे अहम और दिल को छू लेने वाला सवाल यही है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां बुजुर्ग और कमजोर मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए गाड़ियां का इंतजाम करती हैं। व्हील चेयर से लेकर दूसरी सुविधाएं पलक झपकते ही उपलब्ध करा दी जाती हैं। दारू पिलाती हैं, साड़ियाँ पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आप ऐसे बेशर्म इंसान हो, आप अमानवीय सोच वाले हो। मैं क्या बात करूं आपके लिए? तो बैंक का कर्मचारी या बैंक मित्र उन्हीं कमज़ोर बुजुर्गों को घर जाकर उन्हें 500 की पेंशन क्यों नहीं पहुंचा सकता तो उनका हक है। नियम गरीबों की सुविधा के लिए होने चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। आज बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग लोग सरकारी दफ्तरों और बैंकों के बाहर बार बार धक्का देने वाले चक्कर लगाकर बेबस हो जाते हैं। कभी कागजात गायब होते हैं तो कभी सर्वर डाउन होता है, या फिर मशीन उम्र की वजह से घिस चुके अंगूठे के निशान को पहचान नहीं पाती। यह कैसा अन्याय है? हम सरकारी नियमों का या कायदों के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी है कि इन नियमों में इंसानियत का भी ध्यान रखा जाए। क्या किया जा सकता है, ये सोचने की ज़रूरत है कि इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है एक त्वरित और प्रभावी गृह भंडारण प्रणाली। 75 या 80 वर्ष और उसके अधिक आयु के व्यक्तियों, साथ ही बिस्तर पर पड़े रोगियों और दिव्यांगजनों के लिए घर घर जाकर पेंशन और सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। एक स्थायी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए
जिसमें एक सरकारी कर्मचारी या डाकिया उनके घर जाकर उंगलियों के निशान एकत्र करे या किसी के वैकल्पिक विधि से सत्यापन करे और पेंशन सीधे उन्हें सौंप दे। अपनी सास को पीठ पर ढोकर सुखमनिया ने निश्चित रूप से इंसानियत और पारिवारिक रिश्तों की एक अनोखी मिसाल पेश की है। हालांकि यह घटना प्रश्न मनाने लायक नहीं है, जश्न मनाने लायक नहीं है, प्रश्न पूछने के लायक नहीं है। यह हमारे सिस्टम के लिए बेहद शर्मनाक है, एक ऐसी स्थिति जिससे हमें शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। ऐसे बेरहम और सख्त नियमों की वजह से देश को के गरीबों को कब तक अपमान सहना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि सरकारी कामकाज भी पेचीदगियों, लाल फीताशाही को खत्म किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशासन इंसानियत के आधार पर चले। ये जो आर्टिकल्स गुजराती में लिखा हुआ वो मार्टिन मैकवन, एक्टिविस्ट, 23 मई 2026, और उसको रमेश भाई सवाणी ने फेसबुक वॉल पर। रमेश भाई सवाणी को मैं 100 सलाम करता हूँ। ये बंदा बहुत कुछ लिखता है, एक्स IGP गुजरात है, बहुत कुछ लिखता है, बहुत नॉलेजेबल, पढ़े लिखे है, ईमानदार एक एक्स IGP है। ऐसे बंदे जो आपकी नींद जगाने के लिए काम करते हैं, लेकिन आप जागते नहीं क्योंकि आप कुंभकर्ण हैं, आप अंधभक्त बने हो, आपकी सोच मर गई है, आप कायर हो, आप कभी सोचेंगे नहीं। चलो जाने दो। ये मेरा वीडियो अगर लोगों तक पहुंचाएंगे, अगर आप पहुंचाएंगे तो लोग जागेंगे, लोग जागेंगे तो लोकशाही बचेगी, लोकशाही बचेगी तो पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, डॉलर का भाव कम होगा। बाकी आज सत्ता में बैठे लोगों के सहारे जिएंगे, अंधभक्त बन जाएंगे तो आने वाला वक्त आपकी लोकशाही खत्म होने वाली है, ये निश्चित है। एक NRI बोलता है, एक शिक्षक बोलता है, यही आज का पैगाम।